इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां आज लोग सिर्फ वीडियोस नहीं देखते, लोग पर्सनालिटीज वर्शिप करते हैं। जहां एक क्रिएटर करोड़ों लोगों की सोच, उनकी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड तक बदल सकता है। और इसी इंटरनेट की दुनिया से निकला एक ऐसा नाम जिसका फैन बेस सिर्फ ऑडियंस नहीं, एक आर्मी बन चुका था। नाम था एल्विश यादव। कुछ लोगों के लिए वो यूथ आइकॉन है, कुछ लोगों के लिए इंटरनेट किंग, लेकिन कुछ लोग उसे इंटरनेट फेम का सबसे डेंजरस एग्जाम्पल मानते हैं, क्योंकि जहां एल्विश जाता है वहां कंट्रोवर्सी खुद चलकर आ जाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर हरियाणा का एक नॉर्मल लड़का इतना पावरफुल कैसे बन गया? कैसे उसकी फैन आर्मी पूरे इंटरनेट को ट्रेंड करवाने लगी? और कैसे उसके दोस्त कटारिया, आर्चिट, लक्ष्य धीरे धीरे खुद इंटरनेट सेलिब्रिटीज बन गए? आज हम जानेंगे एल्विश यादव की डार्क स्टोरी। द बॉय फ्रॉम हरियाणा। हर फेमस इंसान की कहानी एक छोटे से कमरे से शुरू होती है। एल्विश भी कोई सेलिब्रिटी पैदा नहीं हुआ था। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का था, हरियाणा का लड़का। लेकिन उसके अंदर एक चीज अलग थी, उसका कॉन्फिडेंस। वो कैमरा के सामने डरता नहीं था, वो फिल्टर्ड लैंग्वेज नहीं बोलता था, वो एग्जैक्टली वही बोलता था जो एक नॉर्मल लड़का रियल लाइफ में बोलता है। और शायद यही चीज लोगों को रियल लगी। जब बाकी क्रिएटर्स सेफ कंटेंट बना रहे थे, तब एल्विश रोस्टिंग वीडियोस बना रहा था। ये आदमी यार बालवीर में एक्टिंग करता था। जिसे नहीं पता बालवीर क्या है, भाई बालवीर बहुत चूते नाटक आता, सब टीवी पे शायद अब भी आता हूँ, मैं देखता नहीं टीवी, मेरे को नहीं पता। तो यार इसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये बंदा अपना रियल एग्जांपल सुना रहा हो। यार हद है भाई, चूते बनाने की माँ कसम हद है। इसका ग्रोथ नॉर्मल बच्चों की तरह हुआ है। वाह, स्टेप अप का इफेक्ट देखकर तो मैं स्टन्ड हूँ। अच्छा हुआ भाई अंबानी ने इंटरनेट सस्ता कर दिया, नहीं तो ये लोग भाई चूते बनाते बनाते बेंच सरकार बना देते। क्या चूते बनाने को केजरीवाल ही बोलते हैं? यार तुम एक तो नहीं, उल्टी बातें मत क्या करो। लोग बहनचो यहाँ पे बीजेपी का दल्ला कमेंट कर देंगे। भाई मत करना यार, ये मत करना। उसका डीसी अंदाज, उसकी टाइमिंग, उसका सैवेज एटीट्यूड धीरे धीरे इंटरनेट पर वायरल होने लगा। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन पूरे सोशल मीडिया पर राज करेगा। लेकिन एल्विश अकेला नहीं था। धीरे धीरे उसके आसपास एक गैंग बनती गई। कटरिया, आर्चिट, लक्ष्य ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, ये कंटेंट का हिस्सा बन चुके थे। उनकी रैंडम मास्टी, कार राइड्स, लेट नाइट टॉक्स, देसी ह्यूमर लोगों को ऐसा फील करवाती थी जैसे वो खुद उस ग्रुप का हिस्सा हों। और यही इंटरनेट का सबसे डेंजरस मैजिक है। जब ऑडियंस क्रिएटर को सेलिब्रिटी नहीं, अपना दोस्त मानने लगे, धीरे धीरे ये ग्रुप सिर्फ फ्रेंड सर्कल नहीं रहा, ये इंटरनेट कल्चर बन गया। लेकिन एल्विश की स्टोरी में एक कैरेक्टर और था जिसने ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर दिया। उसकी मम्मी। जब भी वो वीडियोस में आती थी, पूरा वाइब बदल जाता था। फनी आर्ग्यूमेंट्स, डीसी फैमिली मोमेंट्स और वो नेचुरल बॉन्डिंग लोगों को अपने घर की याद दिलाती थी। इंटरनेट पर जहां सब स्क्रिप्टेड लगता है, वहां ये मोमेंट्स रियल लगते थे। और शायद यही वजह थी कि लोग सिर्फ वीडियोस नहीं देख रहे थे, वो इमोशनली कनेक्ट हो रहे थे। धीरे धीरे ऑडियंस व्यूअर से फैन बनी और फैन से फैन आर्मी। द फैन आर्मी अब चीजें बदल चुकी थीं। इंस्टाग्राम पर रील्स वायरल होने लगी, यूट्यूब पर मिलियंस व्यूज आने लगे, ट्विटर पर हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे। अगर एल्विश किसी को सपोर्ट कर दे तो वो वायरल हो जाता, अगर किसी से फाइट हो जाए तो पूरा इंटरनेट वॉर शुरू हो जाता। रिएक्शन वीडियोस, मीम्स, फैन एडिट्स, कंट्रोवर्सीज, पूरा सोशल मीडिया अटेंशन मशीन बन चुका था। और शायद पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि इंटरनेट पर सबसे डेंजरस चीज पैसा नहीं, अटेंशन होता है। और अटेंशन अब पूरी तरह एल्विश के पास था। बिग बॉस एक्सप्लोजन फिर आया, वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। बिग बॉस ओटीटी। जब एल्विश शो में एंटर हुआ, लोगों को लगा बस एक यूट्यूबर आया है। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा शो उसी के आसपास घूमने लगा। उसके डायलॉग्स वायरल होने लगे, क्लिप्स एवरीवेयर, मीम्स एवरीवेयर। उसकी फैन आर्मी हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो चुकी थी। और फिर हिस्ट्री बन गई। एल्विश यादव ने बिग बॉस जीत लिया। उस रात सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं जीता था, इंटरनेट कल्चर जीत गया था। अब वो सिर्फ क्रिएटर नहीं था, वो मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी बन चुका था। लेकिन फेम हमेशा अपने साथ डार्कनेस लेकर आता है। जितनी तेजी से लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं, उतनी ही तेजी से गिराने की कोशिश भी करते हैं। धीरे धीरे कंट्रोवर्सीज बढ़ने लगी, हर स्टेटमेंट वायरल, हर क्लिप कंट्रोवर्शियल, हर जोक इंटरनेट डिबेट। एक तरफ सपोर्टर्स थे जो उसे किंग मानते थे, दूसरी तरफ हेटर्स जो उसे टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर कहते थे। और यही इंटरनेट की सबसे डेंजरस रियलिटी है। यहाँ लोग फैक्ट्स नहीं देखते, इमोशन देखते हैं।